हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा झारखंड जनगणना 2011। इस वीडियो में मैं हूं झारखंड एमसीक्यू बुक से झारखंड जनगणना 2011 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसमें खास तौर पर झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना देश की जनगणना है। बताना है वर्ष 2011 की जनगणना देश की कितवीं जनगणना है। विकल्प में दे रखा है 10th, 12th, 14th या फिर 15th। सही जवाब है 14th। याद रखिए, वर्ष 2011 की जनगणना देश की 14वीं जनगणना थी। ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखिए कि भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, जो कि नियमित नहीं थी। ठीक है, और ये लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, और यहाँ से फिर हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हुई। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट याद में रखिएगा, नियमित कब से शुरू हुई और पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की जनगणना है। बताना है वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कितवीं जनगणना है। विकल्प में है 10th या फिर 7th या फिर 9th या फिर 8th। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ना, विकल्प नंबर बी होगा। आप चाहे इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई होगी, 1951 में। ठीक है, इसके बाद 1961 हुआ, फिर 1971 में, फिर 1981 में, फिर 1991 में, और फिर 2001 में, और फिर हुआ फाइनली 2011 में। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कह सकते हैं ये 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जनगणना किस सूची का विषय है। बताना है जनगणना किस सूची का विषय है। विकल्प में है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर सभी। सही जवाब होगा संघ सूची। ठीक है, जनगणना ये संघ सूची का विषय है। सबसे पहले तो याद रखिए कि भारत का संविधान विषयों को 3 सूचियों में बांटा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, बात करें थोड़ा सा यहाँ पे संघ सूची के बारे में, तो याद रखिएगा केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। संघ सूची का जो विषय होते हैं ना, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा, रेल, बैंकिंग, विदेश नीति, जनगणना। वहीं बात करें राज्य सूची के बारे में, तो केवल इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। वहीं बात करें समवर्ती सूची के बारे में, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, जैसे कि शिक्षा, वन, विवाह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कंट्राडिक्शन हो, कहीं पे मतभेद हो, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार की जो नियम होती है वो लागू होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस ब्रिटिश काल में हुई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस ब्रिटिश काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही जवाब क्या होगा, सर्वप्रथम पूछा है, मतलब कि लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1872 में। अगला सवाल देखिए। सवाल है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत में निरंतर जनगणना की शुरुआत कब से शुरू हुई। तो ये हुआ था 1881 में, और ये लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था। ठीक, अगला सवाल देखिए। भारत में निरंतर जनगणना की शुरुआत किस ब्रिटिश शासक के काल में हुई थी। सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड रिपन। विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल देखिए। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में सामान्यतः कराई जाती हैं। तो याद रखना है प्रत्येक 10 साल पर। ठीक है, 2011 में देखेंगे कि अंतिम बार जनगणना हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक जनगणना नहीं हो पाया है। 2026 में शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है। बताना है। अब यहाँ से झारखंड के सवालों को देखेंगे, है ना। अभी तक जो था जनगणना से बेसिक जो सवाल होते हैं उस सवाल को हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ से झारखंड से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है।
तो याद रखिएगा ये 14वें स्थान पर है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे ये भी याद रखिए कि झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.29 करोड़ है। ठीक है, लगभग कितना है? 3.29 करोड़। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताना है झारखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं 2.72%, 2.62%, 2.42% या फिर 2.32%। तो देखेंगे कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3.29 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 121 करोड़ है। इसे अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए, तो आप देखेंगे लगभग निकल करके आएगा ये 2.72%। अर्थात आप कह सकते हैं विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो दे रखा है ना 11 नंबर, ये इसका आंसर इस किताब में गलत दे रखा है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप खुद इसे चेक कीजिए। जैसे दे रखा है कि निम्न जिलों को जनसंख्या के आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, और इसका आंसर दे रखा है बी नंबर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए रांची से कम जनसंख्या धनबाद में है, धनबाद से भी कम गिरिडीह में है, और उससे भी कम कोडरमा में है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, जो कि जो दे रखा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, मतलब कि अवरोही क्रम में दे रखा है। ठीक है, तो ये विकल्प तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए विकल्प नंबर एक की जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कोडरमा, इससे ज़्यादा गिरिडीह में होना चाहिए। ठीक है, तो कोडरमा में कितनी जनसंख्या है, तो कोडरमा में लगभग देखेंगे तो 7 लाख जनसंख्या है। वहीं गिरिडीह में देखेंगे तो 24 लाख जनसंख्या है। तो ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है। इससे ज़्यादा आप देखेंगे तो रांची में बिल्कुल सही है, लगभग यहाँ पे 29 लाख की जनसंख्या है। और इससे फिर ज़्यादा होना चाहिए था धनबाद में, लेकिन धनबाद में देखेंगे दूसरे स्थान पर है, ये रांची के बाद आता है ये, क्योंकि धनबाद में देखेंगे धनबाद में लगभग 26.8 मान के चलिए 27 लाख। ठीक है, तो ये 29 लाख रांची में है। तो ये भी यहाँ पे देखेंगे कि ये अवरोही क्रम में यहाँ से गड़बड़ है, धनबाद पहले होता तो ये विकल्प सही होता, तो ये भी गलत है। वहीं बात करें सी विकल्प के बारे में, देखिए ठीक है, ये धनबाद से शुरू कर रहे हैं हम लोग, धनबाद से कहाँ गए रांची में, तो इससे ये ज़्यादा यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आरोही क्रम में दे रखा है, तो सही है ये वाला। लेकिन रांची से भी तो ज़्यादा होना चाहिए कोडरमा में, जो कि कोडरमा में ज़्यादा कहाँ है, ये तो फिर कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये कथन यहाँ भी गलत हो गया, तो कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ई सही होगा। सवाल सिर्फ बदल देते, अगर यदि हम कर देते अवरोही क्रम, तो यहाँ पे बी सही हो सकता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के 5 बड़े जिले के नाम। ठीक है, कौन कौन? पहले नंबर पर है रांची, जबकि दूसरे नंबर पर है धनबाद, तीसरे नंबर पर है गिरिडीह, चौथे नंबर पर है पूर्वी सिंहभूम, जबकि 5वें नंबर पर है बोकारो। ठीक है, यहाँ पे समथिंग आप कह सकते हैं कि 29 लाख की जनसंख्या है। धनबाद में आप देखेंगे तो 27 लाख मान लेते हैं लगभग। गिरिडीह में आप देखेंगे तो यहाँ पे 24 लाख की जनसंख्या लगभग है, और पूर्वी सिंहभूम में देखेंगे तो लगभग 23 लाख है। जबकि बोकारो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 21 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, लगभग में है, एक्यूरेट हमने नहीं बताया है, क्योंकि एक्यूरेट मुझे नहीं याद है, सच्चाई यही है। ठीक है, ये लगभग जो डेटा है वो ये हम यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? ठीक है, बात करें यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है, तो ये लोहरदगा में है। जहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 4.61 लाख जनसंख्या देखने को मिलती है। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे 4,61,790। ठीक है, इतनी जनसंख्या यहाँ पे लोहरदगा में है, तो यहाँ पे सबसे कम है। दूसरे नंबर पर खूंटी है, तीसरे नंबर पर कोडरमा है। ठीक है, जहाँ पे कोडरमा में लगभग 7 लाख है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? ये तो बता चुके हैं,
रांची इसका सही आंसर है, जहाँ पे 29 लाख की जनसंख्या है। अगला सवाल देखिए, सवाल है झारखंड राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के दौरान कितने % थी? ठीक है, तो याद रखना है 22.42%। ठीक है, झारखंड राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी % थी? 22.42% थी। ठीक है, अगर 2011 का डेटा याद होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। 2001 का डेटा और 2011 का डेटा याद होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जो भी आएगा उसके नीचे क्या रख लेंगे? उसके नीचे रख लेंगे 2011 की जनसंख्या और इंटू 2011 की जनसंख्या और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो निकल आएगा। चलिए, उतना क्या करना, सीधा सीधी याद रखिए 22.42% सबसे अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है झारखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सवाल सिंपल सा है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है कोडरमा जिला। ठीक है ना। वहीं बात करें झारखंड राज्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये धनबाद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये कोडरमा है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो धनबाद होगा। ठीक है, अब बात करें अगला सवाल का। सवाल है झारखंड राज्य के अंतर्गत कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? झारखंड राज्य के अंतर्गत कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? दिए गए विकल्पों में से बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा? ध्यान ये रखना है, अगर पूछा जाए आपसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो कौन सा राज्य होगा? तो याद रखना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वहीं अगर पूछा जाए सबसे कम, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति, मात्र 17, ठीक है ना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा। ठीक है, कौन सा है? विकल्प नंबर डी धनबाद। यहाँ पे देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। ठीक, अगला सवाल देखिए। सवाल है झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कोडरमा, सिमडेगा, रांची या फिर धनबाद? सही जवाब है सिमडेगा। ठीक है, याद रखना है झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सिमडेगा है। वहीं भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पहले बता चुके थे कि 3.29। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर ए सही होगा, 3 करोड़, ठीक है, 29,88,134। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, वहीं भारत का 121 करोड़ याद रखना है। अगला सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में से बताना है। सही जवाब है विकल्प नंबर बी, 1,69,30,315। ठीक है, यहीं पर पूछ लिया जाएगा यदि महिलाओं की जनसंख्या तो कितना बताएंगे? तो अगर टोटल याद है तो इसमें से क्या कीजिए, पुरुषों की जनसंख्या घटा दीजिए तो मिल जाएगा महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो अगला सवाल वही है, देखिए 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, टोटल याद है तो टोटल में से क्या करेंगे, पुरुषों की जनसंख्या घटा देंगे तो मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर ए मिल जाएगा, 1,60,57,819। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, बताना है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? दिए गए विकल्पों में से बताना है। अब देखेंगे तो कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर SIPT में पूछा गया है, ठीक है, मेन से पूछा गया और PGT में पूछा गया है। तो ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, तो इस तरह का सवाल ज़्यादा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी,
66.40%। ठीक है, अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की कुल साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, बताना है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की कुल साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो याद रखिए इसका सही आंसर है 76.80%। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, अगर याद है कि कुल साक्षरता दर कितनी है झारखंड की, तो उसमें से क्या करेंगे, पुरुषों वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन कैसे घटाएंगे, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आएगा उसमें से आपको सिर्फ ये घटा देना है, तो निकल करके आएगा महिलाओं का साक्षरता दर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में महिलाओं की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी 55.40%। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला झारखंड राज्य का जिला कौन सा है। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग या फिर रांची। ये भी आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। रांची इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, तो ये झारखंड राज्य के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य जिला कौन सा है झारखंड का। ठीक है, रांची, सिमडेगा, पाकुड़ या फिर जामताड़ा। सही आंसर है पाकुड़। ठीक है ना, से विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है, कितना स्थान है, कैवां स्थान है, 28वां, 29वां, 30वां या फिर 32वां। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से बताना है कि झारखंड जो है ना भारत में स्थान कितना है, 28वां, 29वां, 30वां या फिर 32वां। तो याद रखिए सही जवाब होगा 32वां। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आखिर 28 राज्य है तो फिर 32वां कैसे। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या ना, ओवरऑल पूछ लिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके। ठीक है ना, ओवरऑल है यहाँ पे, तो कुल मिला करके आप देखेंगे तो 28 राज्य और 8 आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि 36, कुल मिला के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो झारखंड का स्थान है 32वां स्थान है। इस तरह का सवाल है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की लिंगानुपात दर कितनी है। बताना है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की लिंगानुपात दर कितनी है। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। झारखंड राज्य की लिंगानुपात दर है 949। ठीक है, विकल्प नंबर आप यहाँ देखेंगे तो सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात दर वाली जिला कौन सा है। पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम या फिर रांची। सही जवाब है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी सही होगा। याद रखना है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात दर वाला जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, वहीं अगर न्यूनतम पूछा जाए तो धनबाद होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की न्यूनतम लिंगानुपात दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है ना, न्यूनतम पूछ लिया यहाँ पे, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। धनबाद के बारे में हम लोग एक सवाल और देखे थे, जो कि वहाँ पे था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये धनबाद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। झारखंड की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, पलामू या फिर कोल्हान। सही जवाब है विकल्प नंबर ए उत्तरी छोटा नागपुर। याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर। वहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो याद रखना है ये पलामू है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, 5। कौन कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और 5वां है संथाल परगना। उत्तरी छोटा नागपुर में देखेंगे तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो याद रखना ये है पलामू। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है,
यहाँ पे ये भी याद रखिए, ये पलामू प्रमंडल में आपका 3 जिला आता है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताना है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 26.2%, 25.2%, 22.22% या फिर 42.5%। सही जवाब है 26.2%। कह सकते हैं कि झारखंड में हर 100 लोग में से 26 लोग जनजाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? झारखंड में जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? संथाल, उरांव, मुंडा या फिर हो? तो याद रखिए इसका सही आंसर है संथाल। ठीक है, झारखंड में जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति संथाल है। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखिए कि एससी, जिसे कि अनुसूचित जाति कहते हैं या जनजाति कहते हैं, है ना, ये समाज के वे वर्ग होते हैं जिन्हें संविधान में विशेष संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं? झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं? 20, 22, 24 या फिर 33? सही जवाब है इसका 33। ठीक है, याद रखिए झारखंड राज्य में मुख्य रूप से 33 जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ये सवाल आई थिंक रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, 3,29,88,134। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 2.72%। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है कैवा है? 10वां है, 12वां है, 13वां है या फिर 14वां है? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका भी जवाब बता चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 14वां। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 45.22%, 46.9%, 48.68% या फिर 42.88%? अगर यदि याद है डेटा, ठीक है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप परसेंटेज। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर है 48.68%। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो इसका भी निकाल सकते हैं। खैर यहाँ पे फिलहाल लेते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है इसका 41.32%। ठीक है, टोटल में से अगर आप घटा देंगे 48.68% तो निकल करके आएगा 51.32%। कोई भी दोनों में से एक डेटा याद होना चाहिए, 100 में घटा दीजिएगा तो निकल आएगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, झारखंड राज्य में कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1,69,30,315। ठीक, अगला सवाल देखिए। सवाल है, झारखंड राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? ये भी सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1,60,57,819। वही बात करें अगला सवाल का। सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 12%, 20%, 24% या फिर 40%? सही जवाब है 12%। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 12% है। अगला सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो याद रखना है 39,85,644 है। विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, सवाल सिंपल सा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? याद रखिए 86,45,42। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग कितने परसेंट है? है ना, 12%, 18%, 26% या फिर 36%? सही जवाब है 26%। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए एसटी के बारे में
ठीक है। एसटी कितना परसेंट है? तो झारखंड में एसटी की जनसंख्या है 26%, लगभग 26% है। ठीक है, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। वहीं बात करें शेड्यूल कास्ट एससी के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, इसकी जनसंख्या है झारखंड में 12%। और कुछ बाकी जो बचता है वो सब मिला करके ओबीसी और जनरल सब मिला के आते हैं। ठीक है, ये दोनों डेटा पूछा जाता है, ज़्यादातर ओबीसी और जनरल से कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एसटी याद रखना है कि 26% है, जबकि एससी है 12%। ठीक, चलिए अगला सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है? राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है? दिए गए विकल्पों में से बताना है, जिसमें देखेंगे तो सही आंसर आपको मिलेगा विकल्प नंबर बी 19.12%। अगला सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो याद रखिए 62,67,745। ठीक है, ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, 62,67,745। अगला सवाल है, राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 12%, 20%, 16% या फिर 22%? सही जवाब है बिल्कुल यहाँ पे सी विकल्प 16%। ठीक है ना, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये था इस सेशन में 50 प्रश्न। बाकी जो 50 प्रश्न और बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत जल्द हम जेटेट के लिए भी मॉडल जो सेट होता है उसमें 30 या 40 प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जिसमें कि समाज अध्ययन और उसमें कंप्यूटर का भी 10 प्रश्न उसमें हम ऐड करके जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।